दोस्तों यदि आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो क्यों आपके लिए है। इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख लेना, इसमें आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने वाला हूं। देखो ये जो इमेज है, ये इमेज आप सब तक पहुंच ही गई होगी, आप सबने पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा जो भी है, और आप जैसे स्टूडेंट के माध्यम से ही मेरे पास भी ये इमेज आई है। मतलब आप लोगों ने ही इसके बारे में बताया है और बहुत सारे सवाल भी यहां पर आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो इसी के बारे में यहां पर बात करने वाला हूं। देखो इस इमेज के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि जैसे राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी होती है, तो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी से पहले पात्रता परीक्षा होती है रीट की। रीट क्वालिफाई करने के बाद ही आप मेन एग्जाम दे पाते हो, सीधी सीधी बात है, सबको पता है ना। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, इस न्यूज के अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है उसमें भी पात्रता परीक्षा होगी, मतलब एक तरह से टेट का एग्जाम होगा। ये मान लो पहले टेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जब टेट का एग्जाम हो जाएगा, उसको क्वालिफाई आप कर लोगे, उसके बाद फिर आपका फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड का मेन एग्जाम होगा। ये इंफॉर्मेशन सीधी सीधी बात है, ये बात बता रही। अब यहां पर एक तो सवाल पैदा ये होता है कि जो टेट का भी एग्जाम होगा, मान लो अगर हो जाता है, तो पहली कंडीशन तो यह है कि टेट का एग्जाम आने वाली वैकेंसी पर ही लागू होगा या फिर बाद में कभी न्यू वैकेंसी आती है तो उसके लिए होगा। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा, टेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा, कितनी पॉसिबिलिटी है। तो देखो एक तो बता देता हूं, ये केवल एक इंफॉर्मेशन है, ये इस इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आने वाले वैकेंसी के अंदर टेट का एग्जाम होगा, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। देखो आपको पता है कि राजस्थान में जो न्यू गवर्नमेंट है उसने 70,000 वैकेंसीज की घोषणा करी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, और आपको पता है कि जो 70,000 की घोषणा करी है उनमें से जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसकी वैकेंसी उन्होंने जारी कर भी दी। और संस्कृत डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी जारी करी उसमें टेट वगैरह का किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा उन्होंने रखा ही नहीं, टेट का कोई लफड़ा वहां पर उन्होंने नहीं रखा। क्लियर है? तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ भाई कि अगर 70,000 में से जो वैकेंसी जारी कर दी उसमें टेट का लफड़ा नहीं रखा, तो बहुत कम चांस है, रेयर चांस है कि आगे आने वाली वैकेंसी में भी इस तरह के कोई चांस बने कि टेट का एग्जाम होगा। मतलब अगर अपने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखें तो टेट के एग्जाम होने के चांस नहीं बनते। लेकिन अगर मान लो टेट का एग्जाम हो भी जाता है, ठीक है, हालांकि बहुत कम चांस है, इस वैकेंसी में तो टेट का एग्जाम नहीं होगा, अगर होगा भी तो फिर आगे न्यू वैकेंसी के लिए होगा, लेकिन मान लो अगर हो भी जाता है तो मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी कि आप पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उस पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, कैसे नहीं पड़ता, उसको एक छोटे से डाटा के द्वारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप इस चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को कभी भी बिल्कुल भी आप डिले मत करना, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहना। देखो इस चीज का फर्क पड़ता ही नहीं है कि टेट का एग्जाम बीच में होगा तो उससे क्या आपका सिलेक्शन रुकेगा, नहीं होगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपको यहां पर मैं इसको एमपी टेट और एमपी पीजीटी के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसी को कोरिलेटेड करने की कोशिश करना आरपीसी से। आप थोड़ी देर के लिए मान लो आरपीसी में टेट का एग्जाम स्टार्ट हो गया तो आप एमपी टेट की जगह आरपीसी टेट मान लेना और एमपी पीजीटी की जगह आरपीसी पीजीटी मतलब फर्स्ट ग्रेड आप मान लेना। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो टेट एक पात्रता परीक्षा है। अब जब आप टेट क्वालिफाई करोगे उसी के बाद फिर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में फॉर्म आप भर पाओगे अगर लागू हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, देखो वो हर स्टूडेंट जो टेट एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वही आरपीसी का मेन आरपीसी का एग्जाम दे पाएगा फर्स्ट ग्रेड का, या फिर सेकंड ग्रेड हो तो सेकंड ग्रेड का। अब आप यहां पर देखो जितनी वैकेंसी गवर्नमेंट को निकालनी होगी उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टूडेंट उनको टेट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि टेट का एक तो एग्जाम लेवल हमेशा कम होता है, किसके कंपैरिजन में, मेन एग्जाम के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरी बात कट ऑफ इस तरह से डिसाइड की जाती है जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई कर सके। इसका सीधा सीधा मतलब है अगर आप शुरू से ही टारगेट टेट का लो ही नहीं, आप फाइनल एग्जाम का टारगेट लेकर चलो तो टेट तो आपकी इजीली निकल ही जाएगी। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे, जैसे एमपी टेट 2023 की बात करें, एमपी टेट 2023 में
यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो था वो 50% 60% था। जो रिजर्व्ड कैटेगरी थी उसके लिए 50% का क्राइटेरिया था, और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए 60% का क्राइटेरिया है। अब देख रहे हैं ये इजी है या हार्ड है, आप खुद अंदाजा लगाओ। देखो ध्यान से समझना, हमने उस समय एमपीटेट स्पेशली केमिस्ट्री का कोर्स लॉन्च किया था एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर। क्योंकि एमपी के स्टूडेंट हमारे कांटेक्ट में ज्यादा थे नहीं, इसलिए हमारे कोर्स में जो मैक्सिमम स्टूडेंट इनरोल हुए थे वो राजस्थान के हुए थे। तो हम मान सकते हैं राजस्थान के स्टूडेंट अनरिजर्व्ड में फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने 60% क्वालिफाई किया था, है ना। तो 74 स्टूडेंट हमारे पास थे और 74 में से 30 स्टूडेंट का एमपीटेट के अंदर सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आप देख लो 74 में से 30 मतलब 40% ये रिजल्ट हो गया। मतलब हर 2 से 3 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि टफ होगा या इजी होगा। इजी होगा, जाहिर सी बात है, तभी इतनी ज्यादा परसेंटेज में इतने ज्यादा बच्चों ने यहां पर क्वालिफाई किया है। मात्र 74 में से 30 स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए, ठीक है। तो एक तो भाई कि इजी है। दूसरी बात यहां पर मैं आपको एक और बता देता हूं, टेट का एग्जाम केवल एक ही बार क्वालिफाई करना होता है, बार बार क्वालिफाई नहीं करना होता है, ठीक है। अब यह हो सकता है कि राजस्थान के अंदर जो अगर टेट हो जाती है लागू, चांस बहुत कम है लेकिन मान लो हो जाती है, तो ये जो परसेंटेज है 50-60 हो सकता है राजस्थान में कुछ अलग हो, क्योंकि ये तो एमपी की बताइए, अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग हो सकते हैं, है ना। और एक बात और बता देता हूं, देखो एमपी टेट में फॉर्म भरने वाला हर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा भाई। एमपी टेट में के कहीं पर भी मान लो आप, हर स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता। मान के चलो कि 50% स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, कम से कम 50% जो केवल फॉर्म भरते एग्जाम देते हैं, वो पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब आप देख लो कि कितने से स्टूडेंट ऐसे होंगे। 74 स्टूडेंट थे, उनमें से अब सारे स्टूडेंट ने तो अच्छे से प्रिपरेशन करी नहीं होगी, बहुत ही कम स्टूडेंट होगा जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, और उनमें से भी कितने का सिलेक्शन हुआ, 30 स्टूडेंट। इसका मतलब हर उस स्टूडेंट का यहां पर सिलेक्शन हो गया जिसने थोड़ी भी ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है। और यही चीज अगर राजस्थान में भी टेट हो जाती है तो वहां पर भी होने वाली है। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी भी ठीक ठाक है तो भाई टेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, कोई परेशानी वाली नहीं है, बात है ही नहीं। इसलिए मतलब आपको टेट पर मेन फोकस नहीं करना, आपको मेन फोकस फाइनल एग्जाम पर करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ही असली कंपटीशन होता है। अगर आपने शुरू से ही फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लिया तो टेट तो चलते चलते बीच में निकल जाएगी, ठीक है। अब चलो यहां पर अपन चलते हैं। देखो जिन स्टूडेंट ने टेट क्वालिफाई किया है उन्हीं का क्या हुआ भाई, वही किस में फॉर्म भर सकते हैं, एमपी पीजीटी में। अब देखो एमपी पीजीटी में हमारे पास थोड़े से ज्यादा स्टूडेंट थे, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने यहां पर क्वालिफाई किया इसमें वो भी थे और नए स्टूडेंट भी यहां पर हमसे जुड़े थे। लेकिन यहां पर मैं बता दूं ज्यादातर स्टूडेंट हमारे पास राजस्थान के थे, बाहर के स्टूडेंट कम थे ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो आपको। अब यहां पर देखो हमारे पास थे 97 स्टूडेंट, और 97 स्टूडेंट में से 27 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। देखो 27 तो वो है जिन स्टूडेंट का डाटा हमारे पास आया है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो जिनके बारे में हमको पता नहीं चला हो, लेकिन 27 ही आप मान लो। तो आप देखो 97 में से 27 का सिलेक्शन मतलब 28% यहां पर सिलेक्शन रहा है। 28% सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, हर लगभग हर 3 से 4 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। अब यहां पर अपन मान सकते हैं कि एमपी पीजीटी के अंदर जिन भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा वो सारे के सारे स्टूडेंट कौन से हैं, जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है। इसका मतलब यहां पर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो पढ़ने वाला नहीं है। यहां पर सारे के सारे स्टूडेंट कौन से भी पढ़ने वाले हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मेन कंपटीशन यही था यहां पर, क्योंकि 97 स्टूडेंट अपन ने अगर ये एच गुड क्लासेज के कोर्स के बारे में मान ले कि 97 स्टूडेंट थे, तो 97 के 7 स्टूडेंट, इतने कितने स्टूडेंट पढ़ने वाले, मतलब कंपटीशन ऑटोमेटिक यहां पर बढ़ गया। यहां के कंपैरिजन में कंपटीशन काफी ज्यादा है। अब देखो अगर मान लो कि कोई स्टूडेंट इस इजी एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो क्या वास्तव में वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा भाई। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक बीच का छोटा सा पात दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसका ये क्वालिफाई नहीं हुआ ना, उसका तो ये ऐसे भी नहीं होने वाला। इसका सीधा सीधा मतलब आपको मेन यहां पर फोकस करना है। अब आरपीसी की बात करें तो एमपी की जगह मैंने एमपी का एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप इसी को मान लो आरपीसी के लिए, अगर मान लो आरपीसी में भी टेट लागू हो जाती है तो भी आपको टेट की प्रिपरेशन नहीं करनी भाई। आपको प्रिपरेशन किसकी करनी है? फाइनल एग्जाम की करनी। अब क्या फर्क पड़ता है?
फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, ज्यादा अच्छी तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो टेट तो बीच में निकल ही जाएगा। अब जब टेट का सिलेबस आ जाए तो आप थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे सिलेबस में डिफरेंस हो देख लेना, उन टॉपिक को अलग से पढ़ लेना, बाकी जो कॉमन टॉपिक है वो तो आपको फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो फिर भाई 1% भी लोड आपके ऊपर नहीं पड़ा। अब क्या फर्क पड़ता है कि टेट आए या फिर नहीं आए। अब देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर देखो रिजल्ट मैंने अभी एमपी पीजीटी का आपको बताया, यहां पर बिल्कुल सेम सिनेरियो है, ठीक है। अगर स्पेशली आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का कॉम्बो कोर्स, वीडियो कोर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिल जाएगी। इनके प्राइस आप यहां पर देख सकते हैं। और एक बात आपको बता देता, ये सारे कोर्स इसकी जो वैलिडिटी है वो टिल एग्जाम है। वैलिडिटी कितने में? टिल एग्जाम। टिल एग्जाम मतलब आपका एग्जाम कभी भी हो, ये कोर्स आपके पास रहेगा। देखिए इसका एक तो बेनिफिट क्या होगा कि अगर मान लो बीच में टेट का एग्जाम आपका आ गया, ऐसे तो नहीं होगा लेकिन मान लो आ गया, तो उस कंडीशन में आपकी जो फाइनल वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि फाइनल की तैयारी करोगे इससे आप, है ना, उसमें उसके होने में टाइम लगेगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ये कोर्स आप ही के पास रहेगा, इसलिए उस चीज का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बाकी इनके बारे में डिटेल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन कोर्सेज के कंप्लीट डिटेल देख सकते हो, कंप्लीट डिटेल वीडियो वगैरह सब मिल जाएगा, लिंक आप देख लेना, वहां पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो अब मेरे हिसाब से आपके जो टेट वाला कचरा है ना वो निकल गया होगा। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा आप एचगोड क्लासेस से जुड़ो, आप कहीं से भी स्टडी करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से करो, या फिर एचगोड क्लासेस के थ्रू करो। भाई ये टेट विट के लफड़े में आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी डिले मत करना, कंटिन्यू अभी से प्रिपरेशन में लग जाना ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बने। और मैंने आपको बता ही दिया कि टेट अगर बीच में आती भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो स्टूडेंट उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता वो फाइनल एग्जाम को क्या क्वालिफाई करेगा, इसलिए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप मेन फाइनल एग्जाम टारगेट लेकर ही प्रिपरेशन करो। और स्पेशली अगर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के कोर्स के बारे में देख रहे हो तो आप देख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।